अञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कलामयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछले कुछ समय से हम रिलेशनशिप के विषय में चर्चा कर रहे हैं। शास्त्र के श्रीमद् भागवतम में और ये सब वर्णन आता है कि मध्यम भक्त जो होता है उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। कई शास्त्रों में इसके विषय में बताया है हमारे आचार्यों ने। तो एक प्रसिद्ध श्लोक है, ईश्वरेषु तदधीनेषु बालिशेषु द्विषेषु च। भगवान के साथ, उनके भक्तों के साथ, बालिश अर्थात इनोसेंट के साथ, और द्विषेषु जो द्वेषी है उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार भक्तों का होना चाहिए। तो क्या लिखा है नेक्स्ट लाइन में, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा। भगवान के साथ प्रेम करना, उनके भक्तों के साथ मैत्री करना। जो लोग इनोसेंट है, यद्यपि भक्त नहीं है लेकिन इनोसेंट है, उनके साथ कृपा, उनको कृपा करना। और जो भगवान के द्वेषी है या भगवान के भक्तों के द्वेषी है, उनकी उपेक्षा करना, उनकी उपेक्षा करना। यह करोति स मध्यमा। जो इस प्रकार का आचरण करता है वो मध्यम भक्त माना जाता है। अब ये भी हमने जो सॉन्ग गाया था, उस सॉन्ग में पहले जो सॉन्ग गाया, दोनों ही सॉन्ग जो गाए थे, वो दोनों ही सॉन्ग में वैष्णव आचार्य जो है वो स्वयं के लिए कृपा मांग रहे हैं। तो भक्त जो होते हैं वो विशेष करके मध्यम अधिकारी भक्त, वो केवल खुद ही भजन नहीं करता लेकिन प्रचार भी करता है। दो प्रकार के प्रचारक होते हैं, दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक होता है भजनानंदी भक्त, दूसरा होता है गोष्ठानंदी भक्त। भजनानंदी भक्त वो होता है कि जिसको अपने भजन में अपनी चैंटिंग हो जाए 16 माला, उसका श्रीमद् भगवद गीता भागवतम पढ़ ले और डिटीज़ का थोड़ा सेवा कर ले बस, और वो इतना संतुष्ट हो जाता है कि उसको प्रचार में कोई रुचि नहीं रहती और वो सोचता है कि इसकी क्या आवश्यकता है। हम खुद, कुछ भक्त कहते भी है कि हम खुद ही अब संभल ले तो ही बहुत है, प्रचार की तो बाद में देखा जाएगा। तो एक प्रकार के भक्त होते हैं। और दूसरे एक किस्म के भक्त है जिनका नाम है गोष्ठानंदी भक्त। गोष्ठानंदी भक्ति का अर्थ ये होता है कि जो गोष्ठी में रह कर के आनंद का अनुभव कर दे, इसको इस तरह से माना जाता है। लेकिन इसका मूल अर्थ ये है कि जो प्रचार करने वाला भक्त, जो भक्त स्वयं का उद्धार करता है साथ साथ प्रचार भी करता है। तो ये है चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का लक्षण। चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था, भारत भूमिते मनुष्य जन्म होइल जार। और उन्होंने क्या कहा, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो परोपकार का अर्थ क्या है, प्रचार करो। और एक जगह महाप्रभु कहे, जार देखो तारे कहा कृष्ण उपदेश। सबको, जिसको भी आप देखो उसको कृष्ण का उपदेश दो। ये चैतन्य महाप्रभु का इच्छा है। पृथ्वी ते आछे जता
नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे, सर्वत्र प्रचार होइबे, उन्होंने कहा वो प्रचार होगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु का इच्छा है। तो जन्म सार्थक करी का अर्थ है हमें अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जो विशेष करके मध्यम भक्त होते हैं या जो प्रचार करने का इच्छा रखते हैं, उन लोग को अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि भक्त लोग स्वयं आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर होते हैं और फिर प्रचार की सेवा करना चाहते हैं, या फिर उनके गुरु ने उनको आदेश दिया है कि प्रचार करो, तो वो आदेश का पालन करने के लिए टूट तो पड़ते हैं, लेकिन कुछ अधिक परिणाम या अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। कुछ वक्त सोचते हैं कि प्रचार की आवश्यकता है या फिर हम लोग प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन प्रचार हर एक व्यक्ति कर सकता है। प्रचार करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा कथाकार बनना या आपको बहुत बड़ा प्रवचन देने वाला, कोई बहुत बड़ा विद्वान, सभी शास्त्र को जानने वाला, ऐसा बनने की आवश्यकता प्रचारक बनने के लिए नहीं है। जानना अच्छी बात है, सब शास्त्रों को पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन प्रचार करने के लिए अगर आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आप प्रचार कर सकते हो। जब मुकुंदा और जानकी उनकी बेटी का नाम था सरस्वती, तो मुकुंदा जानकी क्या नाम, मालती का बेटी का नाम था सरस्वती। तो प्रभुपाद के शिष्य, तो उनका सरस्वती बहुत छोटी थी, लाइक उनकी उम्र भी क्यों होगी शायद। तो एक व्यक्ति प्रभुपाद के साथ चर्चा करने के लिए आया था, बड़ा विद्वान था, फिलोसोफर था या बड़ा विद्वान था। सो प्रभुपाद के साथ चर्चा कर रहे थे और ये बात कर रहे थे कि भगवान कौन है, इस विषय में बात हो रही। बोले भगवान कौन है? तो प्रभुपाद ने कहा कि ये प्रश्न का जवाब तो सरस्वती भी दे सकती है। कृष्ण कौन है ऐसा जानना है। बोले तो ये प्रश्न का जवाब तो सरस्वती। प्रभुपाद ने दूर से सरस्वती को बोला, सरस्वती इधर आओ। वो छोटी बच्ची थी, हु इज कृष्ण, प्रभुपाद ने पूछा। तो उसने पूरा बोला, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। प्रभुपाद ने कहा देखो ये 2 साल के बच्चे को भी पता है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो इतना तो आप जानते ही हो, और इतनी ही बात अगर आप किसी को बताते हो तो वो ही प्रचार है। प्रचार का अर्थ यही होता है कि आप जो जानते हो उसको बिना बदले, बिना कुछ परिवर्तन के दूसरों को बताओ, इसको प्रचार करते हैं। और इसमें कोई नुकसान नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। फिर कोई भक्त है, लेकिन इतने सारे भक्त प्रचार करने वाले हैं, मुझे प्रचार करने की क्या आवश्यकता है? तो एक कारण तो ये है कि भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं कि जो इस संदेश को, भगवद गीता के संदेश को औरों तक पहुंचाता है, बहुत ऐसा उससे प्रिय न भूतकाल में कोई था और न भविष्य में कोई होगा। तो एक तो सबसे पहले प्रिय बनने का ये अवसर है, भगवान को प्रिय बनने का। तो ये सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात चैतन्य महाप्रभु का इच्छा है, चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। तीसरी बात यही, श्री प्रभुपाद जी भी यही इच्छा रखते हैं हमसे। और भी एक कारण है, और कारण है कि जो प्रचार करने वाला भक्त होता है उसका शुद्धिकरण तेजी से होता है, वो शुद्ध तेजी से हो जाता है, उसका जो चेतना वो जल्दी साफ हो जाता है। तो ऐसे अनेक कारण है प्रचार करने के लिए। फिर कोई कहेगा कि मुझे उपदेश देना नहीं आता, मुझे लेक्चर देना नहीं आता। तो कई बार कुछ माता है, वो कहे मैं कहाँ प्रवचन दूंगी, मैं कहाँ कुछ। कई बार हम तो रसोई बना सकते हैं, आप कहो तो हम मंदिर का सफाई कर सकते हैं, घर सफाई कर सकते हैं, आप और भी कोई सेवा दे सकते हो। लेकिन प्रचार वाली सेवा तो हमारे सबके बस की बात नहीं है, कोई ये कह सकता है। लेकिन सबसे पहले तो सब हर कोई प्रचार कर सकता है, लेकिन
कोई प्रचार करने वाला भक्त है, उसकी सेवा करना भी प्रचार के बराबर है। जो प्रचार कर रहा है उसको सेवा करो तो वो भी प्रचार के बराबर है। जैसे ये भी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था, जैसे कई मंदिरों में हमारे पुजारी होते हैं, वो पुजारी जो होते हैं वो मंदिर से बाहर नहीं जाते कहीं, फिर भी भगवद गीता मैराथन में प्रचार करते हैं। हमारे मंदिर में भी पुजारी प्रचार किए। अभी 2 दिन पहले मैं सुन रहा था दिल्ली मंदिर में वहाँ के एक पुजारी है, और पुजारी ने जैसे दर्शन खुलता है तो भगवान के ऑल्टर के साथ साथ उन्होंने अपनी प्राण प्रतिष्ठा भी उधर कर दी थी। आई मीन ऑल्टर के बाहर वो वहीं पर जैसे दर्शन खुलता है वो भी उधर ही बैठा है वो पुजारी। जब तक ऑल्टर खुला रहेगा तब तक वो बैठा रहे, और 1 महीने में 15,000 भगवद गीता किया उधर बैठे बैठे डिस्ट्रीब्यूशन। और उसको कहीं जाना नहीं है, वहीं पर दर्शन लेते जाओ, 1 बाय 1 ऑल्टर, और लास्ट में ये ऑल्टर इनका दर्शन लो, भगवद गीता लो और जाओ। सो प्रचार करने वाले जो भक्त होते हैं वो स्वयं से ही, अपने आप से ही वो उसके उपाय ढूंढ लेते हैं कि मैं कैसे प्रचार कर सकता हूँ। तो कोई भी कर सकता है प्रचार। फिर आप कहें नहीं प्रभु ये मैराथन वाला भगवद गीता का चक्कर तो हमसे नहीं हो सकता, हम तो कुछ और नहीं, आपको जो अच्छा लगे। मुख्य बात है कि भगवान का संदेश दूसरे तक पहुँचे, ये उद्देश्य है। आप किस मार्ग से देते हो, किस तरह से देते हो, इसका उद्देश्य यही होना चाहिए। तो प्रचार हर एक भक्त कर सकता है, लेकिन प्रचार करने वाले भक्त को खुद को स्ट्रॉन्ग करना ये सबसे पहली जिम्मेदारी है। और खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रभु हम सब कुछ तो कर रहे हैं, अब क्या करें। तो सबसे पहले 16 माला ध्यान से होनी चाहिए, ये नियमित रूप से करना चाहिए। फिर 4 नियम का पालन में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। फिर भक्तों की संगति जो है उसको नियमित रूप से करना चाहिए। अभी कल ही हम बता रहे थे, किसी भक्त से चर्चा कर रहे थे कि साधु संग के बाद भजन क्रिया आती है। पहले होता है आदौ श्रद्धा, फिर साधु संग होता है, और उसके बाद भजन क्रिया। तो वो भजन क्रिया को अच्छा करने के लिए आगे वाला स्टेप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। अगर आपकी भजन क्रिया को अच्छी करनी है तो उसके आगे वाला जो स्टेप है, आई मीन उसके पीछे वाला स्टेप, उसको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। उसके पीछे क्या आता है, पहले साधु संग। तो साधु संग को आप स्ट्रॉन्ग करते हो तो फिर आगे का सब चीज़ अपने आप अच्छा बनता जाता है। साधु की संगति बहुत ही आवश्यक होता है। और फिर भजन क्रिया जब हम करते हैं तो भजन क्रिया में हम बहुत सारी बाधाएं आती है, जैसे मन नहीं लगता, कभी आगे चले जाते हैं, कभी पीछे चले जाते हैं, ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हमारा ग्राफ पूरा ऊपर चला जाता है, कभी ग्राफ हमारा नीचे आ जाता है, कभी अभिमान में आ जाता है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हमें आती है, ये स्वाभाविक है। लेकिन वो सब ठीक किया जा सकता है अगर हमारा साधु संग नियमित रूप से होता है तो। और साधु संग का अर्थ क्या होता है, ये नहीं कि उनके पास जाके थोड़े गप्पे मार दिए, किसी भक्त के पास गए थोड़ा गप्पे मार दिए और गप्पे मार के चले गए, तो ये साधु संग नहीं है वास्तव में। ठीक है, आप कहोगे नहीं वो लव मात्र साधु संग, शास्त्र में तो कहा है कि लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। लेकिन वो लव मात्र साधु संग का अर्थ है कि उनका एक शब्द, एक वाक्य जो भगवान के उपदेश के रूप में आपको बता रहे हैं, वो पर्टिकुलर वाक्य अगर आप उसको फॉलो कर पाए तो आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। इसलिए साधु संगत का अर्थ ये होना चाहिए, नहीं कि हम टाइम पास करें थोड़ा बहुत भक्तों के साथ। ठीक है, वैष्णव जो होते हैं वो दयालु होते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप उनके पास जा कर के कुछ भी बकवास करते रहो। भगवान के विषय में चर्चा करो, अपने आध्यात्मिक जीवन के विषय में चर्चा करो, और इसलिए अपने आप को स्थिर करना चाहिए। जैसे अभी एक हम जो सॉन्ग गा रहे थे, मैं सोचा कि सॉन्ग का अनुवाद बड़ा अच्छा है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि हे भगवान कृष्ण को, जैसे आप खुद ही प्रार्थना कर रहे हो माधव कृष्ण को कि हे माधव, मैं आपसे बहुत
विनती करता हूँ, बहुत रिपीटेड विनती, ऐसे हाथ जोड़ करके, दंडवत करके, रो रो करके, सिर पटक पटक करके आपसे विनती कर रहा हूँ। हे कृष्णा, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। क्या विनती कर रहे हैं? मैं अपने, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ऐसा बताया कि अपने शरीर पर तुलसी लगा करके आप मेरे शरीर को आपको ऑफर कर रहा हूँ कि मेरा पूरा शरीर मैं आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूँ, क्योंकि आप तो तुलसी के बिना कुछ लेते नहीं ना। तो फिर मैंने कंठी लगा दिया यहाँ पर, ये तुलसी वाला हो गया। हाँ, तो अभी तो ले लोगे ना आपके चरण में, ऐसा तुलसी के बिना तो आप लेते नहीं। तो ये पूरा शरीर मैंने आपके चरणों में समर्पित किया। और दया जाने ना छाड़ो भी मोह, और ऐसा मत करना कि मुझ पे दया नहीं करनी, ऐसा सोच करके फिर छोड़ दिया। हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा मत करना कि मुझसे कृपा। तो ये विनती कर रहे बार बार। ये कवि जो है वो विद्यापति बहुत प्राचीन कवि है, चैतन्य महाप्रभु भी इनके सॉन्ग गाते थे। तो फिर कहते हैं कि अगर आप आगे प्रार्थना करते हैं कि अगर आप ऐसा विचार करोगे कि इसमें क्या योग्यता है और क्या योग्यता नहीं है, अगर आप ये चेक करोगे कि इसमें क्या गुण है और इसमें क्या दोष है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मुझ में तो कुछ नहीं मिलेगा, मुझ में तो केवल दोष ही दोष मिलेगा कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा, गुण तो है एक भी नहीं है। तो अगर आप ऐसा विचार करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप जगन्नाथ हो, आप सारे जगत के स्वामी हो, और सारी जगत आपकी प्रजा है, सारा विश्व आपकी प्रजा है। और मैं इस जगत के बाहर से थोड़ी आया हूँ, कोई एलियन थोड़ी हूँ, मैं इस जगत का ही हूँ, इस जगत का हूँ। तो इसलिए मैं आपका दासी हुआ, क्योंकि आपका नाम तो जगन्नाथ है, आप सब जगत के नाथ हो, तो मेरे भी नाथ हुए इस हिसाब से। इसलिए मुझ में गुण ना हो, मुझ में केवल दोष हो, फिर भी आप मुझ पर कृपा कीजिए। फिर आगे कहते हैं, अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे जन्म बहुत सारे होंगे, तो आप मुझे पशु पक्षी कीट पतंग ऐसे कोई भी जन्म देने को मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जैसे आप बोलोगे वैसे मैं जन्म लेने को तैयार हूँ। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि कर्म विपाक, मेरे कर्म ऐसे है कि शायद हो सकता है कि इस जन्म में मेरा उद्धार ना हो। तो ये कर्म विपाक के कारण ऐसा हो सकता है मेरा, कि मैं बहुत दुष्ट आदमी हूँ। लेकिन एक प्रार्थना है, मेरी मति जो है वो हमेशा आपके चरणों में स्थिर रहे। चाहे आप कहीं पर भी ले जाओ मुझे, पशु बनाओ, पक्षी बनाओ, भंवरा बनाओ, चकली बनाओ, चिड़िया बनाओ, या मच्छर बनाओ, मक्खी बनाओ, जो कुछ बनाना है बना सकते हो, लेकिन मेरा मति जो है वो आपके चरणों में स्थिर रहे, चाहे कहीं पर भी मैं हूँ। और फिर लास्ट में कहते हैं कि विद्यापति जो कवि है वो अपने विषय में कहते हैं कि वो ऐसा कृपा प्रार्थना करते हैं कि हे दीन बंधु, सबके अधम जीवों के आप दयालु नाथ हो, आपके चरण का आश्रय लेकर के मैं आपसे ये भीख मांगता हूँ कि आपकी कृपा का एक कण, आप दीन बंधु हो, आप जिन लोगों के नाथ हो, आपकी कृपा का एक कण तो कम से कम मुझे दीजिए। अगर सब कुछ नहीं दे सकते, एक कण कृपा का वो तो आप मुझे दीजिए, क्योंकि कृष्ण की कृपा का एक कण वो इतना शक्तिशाली है कि वो आपको प्रेम अर्पण करने के लिए काफ़ी है, कृष्ण की कृपा का एक कण। तो इस तरह से भक्त निरंतर प्रार्थना करते हैं अपने उद्धार के लिए। और जब वो अपनी चेतना को इस तरह से स्थिर करते हैं, फिर अगर वो थोड़ा प्रचार भी अगर करे, जो भी प्रचार उनसे हो सकता है, तो वो प्रचार का प्रभाव होगा। तो यहाँ पर क्या है, इनोसेंट जो है उन पर कृपा करना ये शास्त्र का आदेश है। अर्थात जो लोग भगवान का ईर्ष्या नहीं करते, द्वेष नहीं करते, उनको बेचारों को पता नहीं है कि जीवन कैसे जिए जाते। ऐसे होते हैं, जैसे मैं कई बार विदेश में देखा, कुछ लोग होते हैं, आजकल तो यहाँ पर भी होते हैं, लेकिन विदेश में ज़्यादा देखा जाता है। मैं कई बार देखा कि अच्छे लोग होते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि मांस नहीं खाना चाहिए या खाना चाहिए, उनको नहीं पता, क्योंकि उनका जन्म ऐसे हुआ है।
उनको अगर कहो कि कृष्णा का शरण लेने से तुम ठीक हो सकते हो तो वो एक्सेप्ट करने को तैयार है। जैसे मैं एक बार अमेरिका में एक अमेरिकन लेडी थी, उनसे मैं चर्चा कर रहा था, तो जब मैंने उनको कृष्ण को शरणागति के विषय में बताया कि भगवान को शरणागति करना चाहिए, तो वो बात उसको बड़ी अच्छी लगी कि भगवान की शरणागति, तो बोले इससे आपका कनेक्शन बनता है भगवान के साथ, सुप्रीम के साथ। शी वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हो गई वो। तो कहने का तात्पर्य है कि यद्यपि ऐसे लोग का जन्म हुआ है मांसाहार व्यभिचार ऐसी पापमय अवस्थाओं में, लेकिन अगर वो लोग भी भगवान के विषय में सुनेंगे, भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, भगवान का नाम सुनेंगे, तो हो सकता है कि उनके जीवन में परिवर्तन आए। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो इनोसेंट होते हैं। इनोसेंट का अर्थ ये नहीं होता है कि वो सब दृष्टि से इनोसेंट है। इनोसेंट का अर्थ होता है कि भगवान का द्वेष नहीं करते वो, इसलिए वो लोग भगवान की बात को सुनेंगे वो तैयार है, इस प्रकार से इनोसेंट है। तो उन लोग को कृपा करनी चाहिए। जैसे आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अगर आप उनको थोड़ा प्रयास करोगे तो शायद वो लोग भक्ति को स्वीकार कर भी लेंगे, लेकिन समस्या है कि हम लोग प्रयास नहीं करते। हम लोग प्रयास नहीं करते, और प्रयास करके अगर आपकी बात को उन्होंने मान भी ली, समझ लो, तभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैंने बहुत बड़ा तीर छोड़ दिया। वो तो आपका कर्तव्य है, आप बड़े भाई हो तो आपको छोटे भाई को कृष्ण भक्ति में देना, ये तो आपका कर्तव्य है। और छोटा भाई अगर कृष्ण भक्ति में आगे आता है तो आप प्रसन्न होते हो, लेकिन आपको अभिमान थोड़ी होता है इस चीज़ का। वो तो आपकी ड्यूटी थी, तो आपने कौन सा बड़ा काम किया, वही तो किया जो आपको करना चाहिए था। लेकिन प्रयास करना चाहिए। The pure yogi has a natural friendly disposition. He is not prone to cause anyone anxiety by words or even by thoughts. He forgives the wrongs of others when this mood is combined with the understanding that the non-devotee is suffering and preparing themselves for more suffering. The devotee's compassion is activated. क्या कौन सा भाव है भक्तों के हृदय में? भक्तों के हृदय में भाव होता है वो किसी को कष्ट नहीं देना चाहता। सबसे पहले तो किसी को कष्ट नहीं देना चाहता। मेरे आचरण से, मेरे वाक्यों से, मेरे बिहेवियर से किसी को कोई कष्ट ना होना चाहिए, सबसे पहली बात एक। दूसरी बात, उनके द्वारा किया गया गलती है उसको क्षमा करना, उनसे जो गलती होती है उनको क्षमा करना। और इसके साथ साथ वो पर दुखी, वो सोचता है कि वो व्यक्ति दुखी है, रो रहा है, और उसको पता नहीं कि उसको रोने का कारण क्या है। जैसे समझ लो कि कोई बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा जिसको कुछ नहीं आता, और उसका पाँव अगर कहीं फंस गया है, हाँ, और रोना शुरू करता है, और उसको नहीं पता कि वो क्यों रो रहा है ना, तो उसको पेन हो रहा है, फंस गया है। तो आप क्या कर दो? अगर आपके हृदय में थोड़ी दया होगी तो आप क्या करोगे? आप तुरंत जाके उसकी सहायता करोगे ना। बच्चे का पाँव फंस गया है, इसको निकाल लो, तो रोना बंद कर देगा, है ना। क्यों ऐसा? क्योंकि आप उसका दुख देख नहीं पाते। बिल्कुल उसी तरह से साधारण लोग के पाँव फंसे हुए, सब लोग फंसे हुए हैं अपनी इच्छाओं में, अपनी इंद्रिय तृप्ति में। वो गलत को सच को, झूठ को सच मान रहे, असत्य को सत्य मान रहे हैं, और उसमें मिथ्या सुख में गिरे फंसे पड़े हैं। वो सोचते हैं कि नाइट क्लब्स, कैसीनोज, फिर ये सब ये सारा हमारा एन्जॉयमेंट है। लोग सोचते हैं कि हम फ्रेंड्स, फिर नशा करना, कॉफ़ी बार में जाना, ये सब एन्जॉयमेंट है। या फिर वो सोचता है कि जवानी है, तो जवानी के समय में अनेक प्रकार के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रखना और इस तरह से अपनी जवानी का पूरा लाभ उठाना। तो ये सब वास्तव में वो लोग ऐसा मानते हैं कि ये एन्जॉयमेंट है, लेकिन भक्त जानता है कि ये बेचारा फंस रहा है, इसके पास ज्ञान नहीं है, इसलिए ये फंस रहा है। लेकिन अगर वो कृष्ण भक्ति का आचरण लेना शुरू करे, जैसे भी कल एक वीडियो में देखा था,
हमारे प्रसिद्ध भक्त है एक, उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया, इट वॉज नाइस एग्जाम्पल कि एक बहुत बड़ा मिलियनर था, बहुत बड़ा मिलियनर। तो उसको समस्या थी उसके आँख की, उसको समस्या थी आँख की। तो वो डॉक्टर के पास, दुनिया के सबसे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के पास गए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जितने भी सबसे अच्छे टेस्ट होते हैं लेबोरेटरी में, कंप्यूटराइज दिस टेस्ट, जो विदेश में जाकर के जितने भी टेस्ट होते सब किए उन्होंने, सब प्रकार की, ये पे थी, वो पे थी, ये पे थी, सब एलोपैथी, सब कुछ कर लिया, फिर भी उनकी आँख में कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन किसी ने उनको कहा कि एक संत है, वो संत के पास अगर आप जाओगे तो शायद वो आपकी सहायता कर सके। उनके पास ऐसे कई लोग का उन्होंने सहायता किया है मेडिकली, तो शायद आपकी सहायता कर सके। तो वो व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी था, संत के पास गया और कहा कि मेरी ये समस्या है, तो आप कुछ कर सकते हो मेरी सहायता। तो उस संत ने थोड़ी देर उसको देखा, उसकी आँख देखी, सब प्रकार से परीक्षा किया अपनी हिसाब से, और फिर कहा कि एक उपाय है, वो तुम कर सकते हो। तो तुम्हारी आँख जैसे है बिल्कुल 100% क्योर हो जाएगी, 100% क्योर। तो वो बड़ा खुश हो गया, 100% क्योर हो जाएगी, एक उपाय है, क्या किए करना पड़े? बोले आने वाले कम से कम 1 महीने के लिए, समटाइम ही से, कि 1 महीने के लिए आपको केवल हरा रंग ही देखना है, ग्रीन कलर, और कुछ नहीं देखना है, और कोई कलर नहीं, केवल हरा रंग ही देखना है। तो 1 महीने के बाद आपकी आँख ठीक हो जाएगी। और बस इतनी सी बात है, ठीक हो जाएगा? बोले हाँ। बड़ा खुश हो गया वो, और खुश होकर के सबसे पहले जाकर के उसके घर में सारी दीवार, सारे पत्ते, उसके फर्नीचर, ये सब कुछ हरा कर दिया, यहाँ तक कि फ्लोरिंग वोरिंग सब कुछ है। उसको मना किया था ना कि कुछ देखना नहीं, हरा के ग्रीन कलर के सिवा कुछ नहीं देखना, तो उसने सब कुछ हरा 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 कर दिया, एवरीथिंग। तो कुछ समय के बाद वो संत वहाँ से गुजर रहे थे, और संत वहाँ से आए, वहाँ उनके पास तो उनके बहुत सेक्रेटरीज थे, और द्वारपाल भी थे, उसके चौकीदार वगैरह सब थे। तो संत ने सोचा कि चलो मैं इसको भी मिल के जाता हूँ, पूछ लेता हूँ क्या हाल चाल है इसका। तो संत जैसे ही उसके कमरे, घर के पास अंदर जाने के लिए प्रवेश किया, तो लाल कपड़ा पहना हुआ था साधु का, तो उसको तो मना है ना, लाल कपड़ा वाला तो जा नहीं सकता, ग्रीन चाहिए, तो ग्रीन चाहिए ना उसको। तो वो अंदर जाने का तैयारी था, तो एक आदमी आया अंदर से और हरे रंग का पानी पूरा डाल दिया उसके ऊपर कलर, हरा कलर पूरा डाल दिया, वो पूरा साधु ग्रीन ग्रीन हो गया, पूरा जो संत था ग्रीन हो गया। वो ऐसे ग्रीन ग्रीन बेचारा साधु गीला गीला गया अंदर, और जाकर के पूछा कि क्यों भाई, ठीक हो, सब कुछ ठीक है तुम्हारा, क्या चल रहा है? तो बोले कि हाँ आपने आदेश दिया, आपने बताया, देखो घर में सारा फर्नीचर, गाड़ी, बंगला, ये दीवारें, फ्लोरिंग, सब कुछ ग्रीन, यहाँ तक कि आपको भी ग्रीन कर दिया सब कुछ, इतना खर्चा करके ये सब किया, ये सब मेहनत किया, बहुत मेहनत लगी इसमें, सब कुछ ग्रीन करवाया तो वो संत हंसने लगा। संत ने कहा कि इतना सब मेहनत करने के जगह एक हरे रंग का चश्मा पहन लिया होता तो हमारा इतना सब मेहनत करने की क्या आवश्यकता थी? तो कहने का उद्देश्य ये है कि अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान का आधार लेकर के या शास्त्र का आधार लेकर के अपनी सोच को बदल दो, अपनी चेतना को बदल दो, तो दूसरों को, परिस्थितियों को चेंज थोड़ी कर पाएंगे आप, लोगों को चेंज तो नहीं कर पाएंगे, तो अपने आप को तो चेंज कर सकते हो। तो अपने आप को ही चेंज करो, और फिर अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी सबको परिश्रम करने से सबको हरा करने जाओगे तो बड़ी
मेहनत का काम है और समय भी लगेगा। इससे अच्छा है कि एक हरे रंग का चश्मा पहन लो। और हरे रंग का चश्मा क्या है? शास्त्र को पढ़ना, भक्तों का संग करना, ये हरे रंग का चश्मा है। आप भक्तों की संगति करोगे, शास्त्र भगवद गीता का संदेश को समझोगे, तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हर एक वस्तु को देखोगे तो परिवर्तन आएगा। आप देखोगे कि सब कुछ हरा हो जाएगा, सब कुछ आपका फेवरेबल हो जाएगा और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसके लिए ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो दुखी लोग हैं उन लोग को कृष्ण चेतना का ज्ञान देना चाहिए, उनको हरा चश्मा पहनाना चाहिए। तो वो अपने आप ठीक हो जाए। और हरा चश्मा पहनाना बड़ा आसान है, ये हर एक व्यक्ति कर सकता है। थोड़ा सा प्रयास करोगे, थोड़ा सा इच्छा करोगे तो भगवान स्वयं आपको सहायता देने के लिए तैयार है। तो इस तरह से वो भगवान की सेवा करता है, जीवों की भी सेवा करता है, आचार्यों की भी सेवा करता है और अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे भी बढ़ता है, क्योंकि प्रचार करने से उसका अपना निजी अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और इस तरह से वो अपने जीवन को सफल बना पाता है। तो ये भाव होना चाहिए मध्यम भक्तों का कि वो भले चाहे वो उससे कुछ ना हो, थोड़ा बहुत प्रयास करने से, थोड़ा बहुत इच्छा प्रस्तुत करने से भगवान सब सहायता करते हैं। और जैसे शर्त क्या है, उसको खुद को अच्छे से साधन भक्ति में जुड़ना चाहिए, तो उसके प्रचार का कुछ परिणाम आएगा। सो वी स्टॉप हियर, नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे इस विषय में। हरे कृष्णा।